हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज डे 4 के साथ आपके साथ बन चुके हैं, जिसमें कि कक्षा 12th वालों के लिए आयतन आवेश वितरण का टॉपिक लेके आ चुके हैं। सतत आवेश वितरण के जो टॉपिक थे वो 3 टॉपिक थे। सतत आवेश वितरण 3 टाइप्स का था, जिसमें कि फर्स्ट टाइप्स था पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, और सेकंड टाइप्स था पृष्ठीय आवेश वितरण, और थर्ड टाइप आपका आ चुका है आयतन आवेश वितरण। तो डे 3 में हम आपको बता चुके हैं कि रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। इसके साथ साथ वो वीडियो लॉन्ग हो चुकी थी, जिस वजह से हमने आयतन आवेश वितरण को उस वीडियो में रोक दिया था कि आपके लिए डे 4 के साथ आयतन आवेश वितरण को प्रोवाइड किया जाए। चलो चलते हैं, आयतन आवेश वितरण के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरीके से ये हमको सीखना है। तो कक्षा 12th वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें कि आयतन आवेश वितरण, ये हमारा पहले टॉपिक है इस वीडियो का। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन, अब देखो पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद हम आपके लिए समझाएंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले, अगर कोई वस्तु हमारे लिए दी गई है, कोई वस्तु दी गई है, अब वस्तु का आयतन क्या होता है। सपोज दैट ये हमारे पास कोई गिलास है, इस प्रकार का कोई ये बर्तन है, कोई ये बर्तन है इस प्रकार का। इस बर्तन का जो अंदर वाला भाग जो है, अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग इस बर्तन का आयतन है। अंदर वाला भाग जो है वो इस बर्तन का आयतन है। अब उसके बाद यदि इस बर्तन के आयतन में, संपूर्ण आयतन में आवेश का अगर फ्लो करने लगे, आवेश को अगर छोड़ने लगे, तो आवेश की जो मात्रा है वो एक समान रूप से वितरित हो। आवेश की जो मात्रा है वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, तब इस प्रकार के आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तब यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। उसके बाद ध्यान से देखना, आयतन आवेश वितरण का ही ये मूल रूप है। देखो आयतन आवेश घनत्व है, ये आपकी सेकंड हेडिंग है, आयतन आवेश घनत्व है। लेकिन आयतन आवेश घनत्व जो है वो डिपेंड करता है कि आयतन आवेश वितरण आपके लिए मालूम है या नहीं मालूम है। अगर आपके लिए आयतन आवेश वितरण मालूम है, तभी आप आयतन आवेश घनत्व को बता सकते हो। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश वितरण के, ध्यान से देखो, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं। रो से। ध्यान से देख लो, साथ साथ बोलो, भूल जाओगे अन्यथा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो कॉपी में, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तब इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो रो बराबर डी क्यू, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, और इसकी यूनिट होती है वो कूलाम प्रति मीटर क्यूब होती है। कूलाम प्रति मीटर क्यूब होती है। इसका मात्रक, इसका मात्रक, ये मात्रक ही है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब इसका मात्रक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं इसका मात्रक। ठीक, तो आई होप आप सभी के लिए समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी के लिए अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा फोकस पड़ रहा है फ्लैश का, जो कि लाइट जो चल रही है, तो अच्छे तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपके लिए नीचे लिख के दिखाई दे रहा हूँ कि रो बराबर जो लिखा है वो डी क्यू अपॉन में डी वी, जिसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन चुका है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल चुका है। यहाँ से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार हमारे लिए करने हैं। अगर आपके लिए फार्मूला याद है, फार्मूला आपके लिए मालूम है, तो आप क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हो। तो इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा आपका इस वीडियो में।
चलो डे 4 का आपकी बस यही टॉपिक था। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। कल ही बताया था मैंने आपके लिए कि बेटा हर काम के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आप कुछ भी काम कर लो, बिना मेहनत की तो बेटा कुछ भी काम नहीं होगा। कल भी यही बताया था कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मंजिल के लिए मौका हमें बार बार नहीं मिलता, मात्र एक ही बार मिलता है। हमेशा मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है जीवन में। अगर आप इस मौके को गवा दोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जीवन छोटा सा जीवन होता है, उसको भी हम वेस्ट कर दें तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक, तो जिससे कि आपका हमेशा आप अपने मंजिल की ओर चलते रहें, बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। और इन वीडियो के साथ साथ लगे रहिएगा लगातार कंटिन्यू। सिलेबस जो भी आपको प्रोवाइड कराया है वीडियो के माध्यम से, उसको एवरी वीडियो के माध्यम से जो भी सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। नोट्स बना लो साथ के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बच्चों, लव यू। और जो भी बच्चा नया हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थम्स अप भी लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।